हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और इन सर्दियों में आप बिल्कुल भी आलस ना करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में यानी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। यानी कोई कुंडली है, उस कुंडली का अपना जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हेडिंग लगा लेते हैं, समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, तो बच्चों हमने मान लिया कि एक कोई वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, कोई वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, और इसको किसी सेल से आप जो है या प्रत्यावर्ती धारा कनिका से जोड़ रहे हैं या सेल से जोड़ दिया है, लेकिन इसमें जो है हमने धारा नियंत्रक लगा दिया है जिससे इसमें धारा का मान बदल सके। ठीक है, तो धारा का मान जब हम बदल रहे हैं तो धारा यहां पर हमने एक फेरा दिखाया, लेकिन इसमें कई फेरे हैं। चलो हम थोड़ा सा इसे बना देते हैं, आपको थोड़ा सा इसको इस तरह बना देते हैं। मान लीजिए कि ये वृत्ताकार कुंडली है कुछ इस तरह की। और यहां पर जो है लगा हुआ धारा नियंत्रक और इसको हमने जोड़ दिया किसी सेल या बैटरी से। ठीक है, जिससे हम धारा को परिवर्तित करेंगे और यहां पर जो है स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होगा, स्वप्रेरण के गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए हमने मान लिया कि माना आर त्रिज्या की एन फेरों वाली एक कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित, ये फ्रेम में दिख रहा है नहीं? नहीं, कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया। आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अब इस कुंडली के केंद्र पर, इस कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ा है कि कोई सर्कुलर कॉइल होता है, उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है B इज इक्वल टू 2 N I अपॉन म्यू नॉट NI बाई 2R। ठीक है, यानी उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो B इज इक्वल टू म्यू, अगर N फेरों की संख्या है तो, अगर नहीं है तो म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है, एक ही फेरा आएगा। अगर फेरों की संख्या अधिक है, N है, तो N फेरों की संख्या यहां पर रख देंगे म्यू नॉट NI बाई 2R। ठीक है बच्चों, अच्छा तो अब कुंडली
संबद्ध फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी इंटू ए होता है ठीक। अच्छा बी की वैल्यू तो आपको पता है, ए क्या होगा, चूंकि कुंडली वृत्ताकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ठीक है। तो कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तब फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन आई बाई 2r ठीक। और ए की वैल्यू हमने क्या रख दिया, पाई आर स्क्वायर, आर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया हुआ ठीक है। तो क्या बचा, b इज इक्वल सॉरी फाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई एन आई आर बाई 2 ठीक है ठीक। ये हो गया फाई बी की वैल्यू। चूंकि हमें निकालना क्या है, स्वप्रेरकत्व, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर होता है फाई बी एन फाई बी अपॉन आई। स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, एन फाई बी अपॉन आई। तो एन, अच्छा फाई बी की वैल्यू आप यहां देखिए, ये हो गई म्यू नॉट पाई एन आई आर बाई 2 और आई यहां पर लगा हुआ है तो ये आई हो गया, आई से आई कैंसिल, तो L बराबर क्या बचा, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर। ये बच्चों हो गया आपका स्वप्रेरकत्व L ठीक है। क्या मिला, स्वप्रेरकत्व L की वैल्यू क्या हो गई, फाई L बराबर म्यू नॉट एन पाई एन स्क्वायर इंटू आर ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ गई ठीक। तो इस तरह से आपने ये सीखा कि किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है। ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है या ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसको आपको न्यूमेरिकल के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में भी कई जगह इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए ठीक है ना। अच्छा यहां से आप देखिए, अगर म्यू नॉट की आपको यहां से मात्रक लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, देखिए n तो कांस्टेंट है, नंबर है, पाई कांस्टेंट है, तो r बटे में जाएगा ना यहां से, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेनरी प्रति मीटर। म्यू नॉट का मात्रक यहां से भी आपको क्या मिल रहा है, हेनरी प्रति मीटर, या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं हेनरी पर मीटर ठीक है ना बच्चों। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि है एक लंबी परिनालिका। परिनालिका का मतलब जानते हैं ना, कि परिनालिका क्या होती है, किसी गत्ते पर या चीनी मिट्टी के गोल, एक गोल सर्कुलर वो बेलन, और उस पर तार बहुत सारे पास पास लपेटे गए हों ठीक है। इंसुलेटेड वायर मतलब जो आपस में जो है छिले ना हो, मतलब पर कुछ जो है इंसुलेटेड मटेरियल चढ़ा हो और जो है वो आपस में चिपके ना हो ठीक है। तो पास पास हो लेकिन उन पर कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे वो स्पर्श ना करें ठीक है। तो वो इस तरह से लिपटे हैं, तो उनका स्वप्रेरकत्व क्या होगा, उसको हम परिनालिका बोलते हैं ठीक है। तो इस तरह से कोई धारावाही परिनालिका है तो उसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा। तो यहां पर हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो धारावाही परिनालिका
का स्व प्रेरकत्व। तो हमने मान लिया कि माना L लंबाई की धारावाही परिनालिका पर तार के n फेरे हैं, ठीक है। तो जिसमें धारा I प्रवाहित है, ठीक है। अच्छा, तो प्रति एकांक, हाँ, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल माना L लंबाई, यहां पर लिख लेना कि तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की धारावाही परिनालिका पर तार के n फेरे हैं जिसमें धारा I प्रवाहित है। तो परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n बराबर कैपिटल N बाई L, यही तो होगा भाई। कुल लंबाई L में फेरों की संख्या n है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या है, कैपिटल N बाई L होगी। तब परिनालिका से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट एन आई। ये n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, तो इससे हमें मिला म्यू नॉट n बाई एल इंटू आई, ठीक है। बात समझ आ गई ना, ठीक। B बराबर म्यू नॉट एन आई, ये स्मॉल एन आई, स्मॉल एन क्या होता है, कैपिटल एन बाई, जो कि यहां पर हम दिखा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर बी इंटू ए होता है। बी की वैल्यू यहां से मिल गई हमको, म्यू नॉट एन बाई एल आई इंटू ए, ठीक है। तो परिनालिका का स्व प्रेरकत्व L बराबर क्या हो जाएगा, n फाई बी अपॉन आई, ये तो होता है n फाई बी अपॉन आई। अच्छा, n फाई बी, तो n L बराबर n और फाई बी की वैल्यू आप यहां से रखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट n आई ए अपॉन एल, n अपॉन एल है ना, और नीचे आई, आई से आई कैंसिल, तो क्या मिला, L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर ए बाई एल। ये हो गया आपका किसी धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व।
धारावाही परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व होगा L बराबर म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L। क्लियर बात? ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको परिनालिका का भी ये जो है आपको चुंबकशीलता दी हुई है, अगर परिनालिका की चुंबकशीलता दी हुई है तो उसको भी हम यहां पर म्यू नॉट इंटू आर से मल्टीप्लाई करके म्यू लिखते हैं। म्यू जो है वो म्यू नॉट इंटू आर के बराबर। तो यहां से जो म्यू की वैल्यू मिलती है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट और म्यू आर का जो मल्टीप्लिकेशन है म्यू, वो यहां रख देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना होगा कि यदि इसको हम चलिए यहां पर लिख भी देते हैं, करवा देते हैं कि यदि परिनालिका का की चुंबकशीलता म्यू हो तब L बराबर म्यू n स्क्वायर, म्यू नॉट नहीं होगा, म्यू होगा यहां पर a बाई L। ठीक है, जहां म्यू बराबर म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, ठीक। ये आपेक्षिक जो है आपका चुंबकशीलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर जो है आपेक्षिक चुंबकशीलता है। तो इस तरह से बच्चों आपने सीखा कि धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होता है और उसका एक डेरिवेशन, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें आज आपने इस लेक्चर की वीडियो में सीखी कि किसी समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व और धारावाही परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। तो इस डेरिवेशन को आपको प्रैक्टिस करना है और इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद भी कर लेना है ताकि न्यूमेरिकल लगाते समय आपको प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।